आज भी जब आईपीएल में कोई अजीब कैच छूटता है, कोई बॉलर अचानक महंगा ओवर डाल देता है या आखिरी ओवर्स में मैच पलट जाता है, तो लाखों लोगों के दिमाग में सिर्फ एक सवाल आता है, क्या ये सच में गेम है या फिर कहीं पीछे कोई और गेम चल रहा है। क्योंकि आईपीएल के पीछे एक ऐसा काला सच छुपा था जिसके तार सीधे बैटिंग माफिया, अंडरवर्ल्ड और दाऊद इब्राहिम तक पहुंचते थे। साल 2013 सीबीआई कुछ आतंकवाद और एंटी इंडिया एक्टिविटीज से जुड़े लोगों को ट्रैक कर रही थी। नाम थे दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील और उनके नेटवर्क के लोग। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कुछ इंटरनेशनल नंबर्स टैप कर रही थी। उन्हें लगा था कि शायद कोई बड़ा आतंकी कनेक्शन मिलेगा, लेकिन रिकॉर्डिंग्स में जो सुनाई दिया उसने पूरे इंडियन क्रिकेट को हिला दिया। फोन पर बार बार एक नाम आ रहा था, टिंकू मंडी, अंडरवर्ल्ड का पुराना खिलाड़ी। फिर उसकी कॉल्स ट्रेस हुई कुछ फिक्सर्स तक और फिक्सर से कनेक्शन निकला सीधे आईपीएल प्लेयर्स तक। पहले नाम आया राजस्थान रॉयल्स के प्लेयर अजीत चंडीला का, फिर एक फिक्सर जीजू जनार्दन तक पुलिस पहुंची और वहीं से कनेक्शन निकला इंडियन टीम के तेज गेंदबाज श्रीसंत तक। अब दिल्ली पुलिस क्वाइटली सब रिकॉर्ड कर रही थी, उन्हें सॉलिड प्रूफ चाहिए था। 5 मई 2013 राजस्थान रॉयल्स वर्सेस पुणे वॉरियर्स। एक कॉल में फिक्सर कहता है सेकंड लास्ट ओवर में 14 से ज्यादा रन देने हैं तो नो बॉल होगी, एक वाइट बॉल होगी, एक ओवर में 16 रन खाने होंगे। रेट बताइए पैसे। अरे भाई साहब आप एजेंट हो, आप बताओ। 10 लाख एक नो बॉल पे। अगले दिन मैच में बिल्कुल वही होता है, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई, प्लेयर सिग्नल देना भूल गया और बुकीज पैसा नहीं लगा पाए। रिकॉर्डिंग में फिक्सर गुस्से में पैसे वापस मांगता सुनाई देता है। अब पुलिस को यकीन हो चुका था ये सिर्फ बेटिंग नहीं, ऑर्गेनाइज्ड फिक्सिंग थी। फिर आया 9 मई। इस बार टारगेट था श्रीसंत। फिक्सर ने कहा ओवर से पहले टॉवल का सिग्नल देना, वार्म अप लंबा करना ताकि बैटिंग लगाने का टाइम मिल जाए। और अगले दिन कैमरों के सामने वही सिग्नल्स दिए गए, टी शर्ट उठाना, टॉवल एडजस्ट करना, सब कुछ रिकॉर्डिंग के मुताबिक। अब दिल्ली पुलिस के पास सबूत थे और 15 मई 2013 की रात मुंबई और दिल्ली में एक साथ रेड शुरू हो गई। श्रीसंत को मुंबई के एक लग्जरी होटल से पकड़ा गया। रूम में फिक्सर भी मौजूद था। कैश मिला, डायरीज मिली, कई डॉक्यूमेंट्स मिले। उधर दूसरे प्लेयर्स भी उठाए गए। सुबह होते होते पूरा देश शॉक में था, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। जांच आगे बढ़ी और फिर एक नाम सामने आया जिसने आईपीएल को अंदर तक हिला दिया, गुरनाथ मयप्पन, सीएसके मैनेजमेंट से जुड़ा बड़ा नाम। और जब कॉल्स और नंबर्स ट्रेस किए गए तो आखिर में कनेक्शन जाकर रुका दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क पर। पुलिस रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि इंडिया में बैटिंग का इतना बड़ा जाल फैला हुआ था कि पान वाला से लेकर बड़े बिजनेसमैन तक हर कोई इस गेम का हिस्सा था और करोड़ों रुपए हवाला के जरिए घूम रहे थे। सबूत थे, रिकॉर्डिंग्स थी, लेकिन कोर्ट में कुछ साबित नहीं हो पाया। कई लोग बच निकले। सबसे शॉकिंग बात यह थी कि जिस फिक्सिंग को करोड़ों लोग सिर्फ अफवाह समझते थे, उसके पीछे एलिजिडली इंटरनेशनल सिंडिकेट काम कर रहा था। क्रिकेट मैदान पर खेला जा रहा था, लेकिन असली मैच फोन कॉल्स, सिग्नल्स और अंडरवर्ल्ड के बीच खेला जा रहा था। क्योंकि अब ये कैसे सिर्फ प्लेयर्स तक लिमिटेड नहीं था, बल्कि ये अंपायर्स, बॉलीवुड और आईपीएल के अंदर तक पहुंच चुका था। अगली वीडियो में हम डिकोड करेंगे कि कैसे ये स्कैम प्लेयर से निकलकर टीम ऑनर्स एंड बॉलीवुड तक पहुंचा और क्यों आईपीएल की 2 सबसे बड़ी टीम चेन्नई सुपर किंग्स इन राजस्थान रॉयल्स को आईपीएल से 2 साल के लिए बैन किया गया।